हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। मैं आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि लेसन प्लान होता क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो रहने वाली है लेसन प्लान को लेकर के कि लेसन प्लान क्या होता है। देखो, लेसन प्लान को हम कहते हैं पाठ योजना, यानी कि किसी भी एक लेसन के लिए, एक पाठ के लिए जब हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं ऑलरेडी क्लास से पहले, यानी टीचिंग जो हमारा प्रोसेस है उससे पहले जब हम किसी भी चीज़ की एक्टिविटीज़ को निर्धारित कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, वो कहलाती है हमारी प्लानिंग। यानी कि जब हम अपने दिमाग में एक पूरा चार्ट बना लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं सब चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में, उसको क्या कहते हैं? हम योजना कहते हैं या उसको हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं बात लेसन प्लानिंग की कि लेसन प्लानिंग क्या है। तो अगर हम बात करें लेसन प्लानिंग की, तो लेसन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं कि हम अपनी क्लास में कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, उस लेसन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, वो लेसन कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सी स्किल्स को लेकर के पढ़ाया जाएगा, कितने समय तक पढ़ाया जाएगा, मतलब उसमें सब कुछ जो है निर्धारित, उसके अंदर सब कुछ डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो ये कहलाती है हमारी लेसन प्लानिंग। अब देखो, प्लानिंग क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें तो प्लानिंग जरूरी है सबसे पहली बात तो कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर हमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पता है और अगर हम उसके अनुसार प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो, सेविंग ऑफ टाइम, एनर्जी एंड लेबर। ठीक है, अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, प्लानिंग कर लेते हैं तो ऑलरेडी जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हम सब कुछ सिस्टमेटिकली पढ़ाते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। तो उस टाइम पे हमारा क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता कि आज का ये टॉपिक है तो ये टॉपिक मुझे कैसे पढ़ाना है, वो सब प्री डिटरमाइंड रहता, पहले से प्लान्ड रहता है। अगला बात है कि कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर इन हिमसेल्फ। अब टीचर ने जब पहले से प्रिपरेशन की हुई है, प्लान बनाया हुआ है, तो टीचर ऑब्वियसली क्लास के अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है एफिशिएंसी, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो इतना इफेक्टिव होगा, इतना अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से वो जो प्लानिंग करी, अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं तो वो क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ा पाएंगे, हम अरेंज कर पाएंगे क्या टीचिंग एड्स भी, क्या मटेरियल हमको चाहिए, तो जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी इफेक्टिव प्रोसेस होगा। अगली बात है इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन। देखो, हमने पहले से प्लानिंग करी हुई है कि आज मेरे को क्लास में ये सवाल बच्चों से पूछने या आज मेरे को क्लास में ये पाठ पढ़ाना है, तो क्लास होने के बाद मैं इवैल्यूएट कर पाऊंगी कि क्या मैंने जो क्वेश्चन निर्धारित किए थे, क्या मैंने वो सवाल बच्चों से पूछे, या क्या जिस तरीके से मुझे चैप्टर पढ़ाना था क्या मैंने वैसे ही वो चैप्टर डिलीवर किया। तो ये इवैल्यूएशन में हेल्प करती है क्या, प्लानिंग। अब बात करते हैं लेसन प्लानिंग स्पेसिफिकली क्या होता है। तो अगर हम बात करें लेसन प्लानिंग की, तो अकॉर्डिंग टू एलबी सैंड्स, अ लेसन प्लान इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक ऐसा प्लान है जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम एक्ट करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम कोई भी अपना लेसन जो है डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर टीचर की नॉलेज इंक्लूड होती है। ठीक है, इसके अंदर टीचर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे कैसे हैं मेरी क्लास में, मेरे को उनको किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये सब नॉलेज मिला के जब टीचर प्लानिंग करता है क्लास से पहले, वो कहलाता है लेसन प्लानिंग। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की कि क्यों आवश्यक है लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहली बात कि तो जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम वो लेसन प्लानिंग अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव के अनुसार करते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ लेसन करता है। ठीक है, यानी कि जो हमें पाठ पढ़ाना है क्लास के अंदर, जो लेसन डिलीवर करना है, जब हम लेसन प्लानिंग कर लेते हैं तो वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो जाता है, अरेंज हो जाता है, टाइम क्लास के अंदर वेस्ट नहीं होता है, हमें पता है हमें क्लास में जाते ही क्या एक्ट करना है, क्या बच्चों से सवाल पूछना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टीचर
एंड प्यूपिल्स एक्टिविटी। यानी जब हम लेसन प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि टीचर को पता होता है कि उसको कौन सी एक्टिविटी करनी है, बच्चों से कौन सी एक्टिविटी करवानी है, उसको कौन सा सवाल पूछना है, बच्चों को कौन सा जवाब देना है, टीचर को ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंस है कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का भी बढ़ेगा, टीचर का भी बढ़ेगा अगर टीचर प्लानिंग करके आया है लेसन प्लानिंग। देखो टीचर का कैसे बढ़ेगा, टीचर को सारा सब कुछ पता होगा कि आज उसको क्लास में ये लेसन पढ़ाना है तो उसको कैसे पढ़ाना है। साथ में जब बच्चे को इतने अच्छे से समझ आएगा, टीचर वेल प्रिपेयर्ड है, बच्चे को अच्छे से समझ आए तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे को भी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और बच्चा सेटिस्फैक्टरी फील करेगा। अगला पॉइंट, गाइड्स द टीचर। ये टीचर को मदद करता है कि आज टीचर को क्या पढ़ाना है। सपोज टीचर क्लास में भूल जाए कि उसे क्या पढ़ाना है तो वो लेसन प्लान को उठा के साथ में देख सकता है कि मैंने क्या प्रिपेयर किया था, किस हिसाब से प्लान किया, तो फिर वो अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकता है क्लास में। अगला पॉइंट, प्रिपरेशन फॉर एक्वायरिंग रेलेवेंट ऑडियो विजुअल एड्स। देखो हम कई बार सोचते हैं कि आज मैं क्लास में जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करूंगी या आज मैं क्लास के अंदर चार्ट का इस्तेमाल करूंगी। तो अगर हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो मैं ऑलरेडी जब लेसन प्लानिंग करूंगी तो अपना चार्ट, अपनी ऑडियो विजुअल एड्स या जो भी मैं टीचिंग एड यूज करने वाली हूं मैं उसका इंतजाम पहले से ही कर लूंगी, उसका प्रबंध। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि इंडिविजुअल डिफिकल्टीज जो होती हैं टीचर उनको सोल्व कर सकता है लेसन प्लानिंग के बाद। देखो अब टीचर ने जब लेसन प्लानिंग करी है तो टीचर ने हर एक एस्पेक्ट से उस लेसन को पढ़ा है कि बच्चा क्या क्या सवाल पूछ सकता है, टीचर ने ऑलरेडी वो सोचा हुआ है। तो अगर बच्चे का किसी भी प्रकार से इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, टीचर उसको इजीली सोल्व कर सकता है आफ्टर लेसन प्लानिंग। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि जो टाइम और एनर्जी होते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है टीचर भी और बच्चा भी। क्लास के अंदर टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर टीचर प्लानिंग के साथ आया है, एनर्जी टीचर की वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगला पॉइंट है इवैल्यूएशन पॉसिबल है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि हम पहले से जब निर्धारित कर लेते हैं कोई चीज की आज हमें ये चीज पढ़ानी है बच्चों को, तो क्लास के बाद मैं इवैल्यूएट उसका मूल्यांकन कर सकती हूँ कि मैंने बच्चों को कैसा पढ़ाया, क्या जैसा मैंने सोचा था मैं वैसा पढ़ा पाई, या क्या जो पॉइंट मेरे को पढ़ाने थे क्या वो पॉइंट रह गए या मैंने सब करा दिए। तो हम मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये टीचर को टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। देखो जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से और हम बच्चों के हिसाब से ये देख सकते हैं कि मेरे को अगर ये पोएम पढ़ानी है या ये चैप्टर पढ़ाना है तो इसके लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा जो बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिलेबस को टाइमली खत्म करवाने में हेल्प करता है। देखो अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं तो सब कुछ टाइम के साथ चल रहा है, एनर्जी भी बच रही है टीचर की, बच्चा भी कॉन्फिडेंट है, टीचर भी कॉन्फिडेंट है, तो सिलेबस को खींचना नहीं पड़ेगा, सिलेबस जल्दी जो है खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, सारा जो सिलेबस है उसको टीचर मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर डिवाइड कर लेता है, फिर उसके बाद लेसन प्लानिंग कर लेता है, तो जो सिलेबस है उसको खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और सिलेबस जो है वन टाइम में फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंस थी लेसन प्लान की। उससे पहले हमने डिस्कस किया लेसन प्लान होता क्या है, उससे पहले हमने डिस्कस किया प्लानिंग क्या होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।